नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात बहुत महत्वपूर्ण है और अहम है। आज बात ताहिर हुसैन, आपको पता है दिल्ली दंगों का अपराधी और आम आदमी पार्टी का पार्षद। आप सोचिए कि आप एमपी हो जाइए, आप विधायक हो जाइए, पार्षद हो जाइए, आप एक तरीके से पुलिस हो जाइए, आर्मी में चले जाइए, कुछ भी बन जाइए। अगर आपकी मानसिकता जिहादी है, अगर आप हरे टिड्डे हैं, तो आपके कर्म भी हरे टिड्डे वाले होंगे। हरे टिड्डे समझते हैं ना मैं किसको कह रहा हूँ? मुंह, स, आधा स, और ल, और म में आ की मात्रा, और न। समझ गए? बात सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लेकर है, और ताहिर हुसैन के आजादी को लेकर है। ताहिर हुसैन की बेल को लेकर, एक बेल मिलने वाली थी, उनको अंतरिम बेल की बात की जा रही थी। और कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जज अमानुल्लाह, आप सोचिए वो कैसे अपने कोर्ट की सारी चीजों को या फिर न्याय के सिद्धांत को साइड रखकर ताहिर हुसैन को बेल देने के लिए तुला हुआ था। आज इसी मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। और ये जिहादी नकाब मियां लॉर्ड्स के चेहरे से हटना चाहिए। आज इसी पर बात करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब खबर समझते हैं। दरअसल ताहिर हुसैन, आपको पता है, दिल्ली दंगों का मुख्य अपराधी है। ताहिर हुसैन के छत पर तमाम ऐसी वस्तुएं मिली, ऐसी चीजें मिली जिसका इस्तेमाल दंगे में हुआ। यानी दंगे से पहले उसके घर की छत पर हजारों की मात्रा में खाली बोतलें मिली, जिसमें आधा पेट्रोल भरकर और एक कपड़े की लुत्ती लगाकर उसको जलाकर अलग अलग जगहों पर गुलेल, एक बड़ी फिलिस्तीनी गुलेल, पता है फिलिस्तीन में आतंक फैलाने के लिए एक लोहे के दो खंभों को जोड़कर उसके बीच एक टायर बांध दिया जाता था, ट्यूब सॉरी, और उस ट्यूब को एक बड़ी गुलेल बना दिया जाता था, जिससे पत्थर उसमें रखकर खींच के फेंके जाए, जिसमें पेट्रोल बम रख के फेंका जाए, जिसमें ऐसी चीजें रखी जाए जो विस्फोटक हो और जिससे दंगे में मदद मिले। तो ताहिर हुसैन के घर पे ये सारी चीजें मिली। उसके घर में ईंटें मिली और रोड़े मिले, जिसका इस्तेमाल उसने दंगों में किया गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें, अवैध असलहा मिला, कट्टा बंदूक, तमाम तरह की चीजें ताहिर हुसैन के घर पर मिली और दिल्ली के दंगों में मिली। अब ताहिर हुसैन लगातार जेल में बंद है, 2.5 साल से ज्यादा, वो तकरीबन जहां तक मुझे याद है कि 3 साढ़े 3 साल के ऊपर का समय हो गया। ताहिर हुसैन लगातार जेल में बंद है। अब इधर आप सोचिए कि ये ओवैसी जो है उसको टिकट दे देता है। ओवैसी का टिकट देना भी चलिए ठीक है, वो तो जिहादी जिहादी भाई भाई, और आम आदमी पार्टी उससे अपना नाता तोड़ लेती है। आप सोचिए कि उस चुनाव लड़ रहा है वो ताहिर हुसैन, दंगाई। अब उस दंगाई की बेल एप्लीकेशन पहले लोअर कोर्ट में जाती है, लोअर कोर्ट उसे डिसमिस कर देता है, फिर वो अपर कोर्ट में जाती है, अपर कोर्ट डिसमिस कर देता है, फिर वो जाती है साहब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उसे डिसमिस कर देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसान अमातुल्ला जो है, अमानतुल्लाह, ये उस मामले को सुनते हैं। अब जस्टिस पंकज मित्तल जो है, वो इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन को बेल देने के पक्ष में नहीं है। वो इस बेल का विरोध करते हैं, और वो सीधे तौर पर कहते हैं। और आप सोचिए कि एच.एस. राजू जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, वो उनकी बातों से सहमत है और उन चीजों से सहमत है, और वो जो साक्ष्य वहां लाया जा रहा था वो उससे भी सहमत थे। लेकिन मामला पंकज मित्तल का नहीं है साहब, अमानतुल्लाह का है, जो दूसरा जज है, जो दूसरे हाई कोर्ट। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहले पटना में जज थे, पटना हाई कोर्ट में थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इनको इनको हटाना पड़ा, और फिर उनको वापस जज बनाया गया। तमाम इन पर आरोप लगते हैं, ये बायस्ड हैं। और इनका एक और परिचय है, मैं आपको बताऊं कि रामदेव को कटघरे में खड़ा करना, रामदेव पर सवालिया निशान लगाना,
बाबा रामदेव को लगातार जिल्लत और जेहालत देना और लगातार हिंदू विरोधी मानसिकता कोर्ट में अगर कहीं से निकलती है, प्रस्तुत होती है, दिखाई देती है, तो साथ ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ये जो है मामला ये करते हैं। और कहा जाता है कि इनका सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में न जाने कैसे हुआ है, क्योंकि इनके बाप दादा सीधे तौर पे कहा जाए तो कोई बहुत बड़े ये वकील भी नहीं थे, ना बड़े जज थे। पर सुप्रीम कोर्ट में कैसे एंट्री होती है इनकी, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप दूसरी तरफ देखिए, ये आप सोचिए सरकारी वकील राजू साहब को लगातार ये टॉर्चर पे, एक कहा जाए कि आधा केस यही लड़ रहे थे, जो जज साहब हैं आधा केस कोर्ट में यही लड़ रहे थे। उधर से ताहिर हुसैन का एडवोकेट अग्रवाल जी थे, तो वो तो ताहिर हुसैन की उतनी पैरवी नहीं कर रहे थे जितना साहब ये हाई कोर्ट के जज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे थे, है ना, छीरी टोपी वाले। अब ये कह रहे हैं, अब देखिए इनकी दलीलें क्या है कि ताहिर हुसैन को क्यों नहीं बेल मिल जानी चाहिए। तो क्या एक दंगाई को बेल देना लॉजिक है? और इसमें इन्होंने ये कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सकती है, तो आखिर ताहिर हुसैन को बेल क्यों नहीं मिल सकती? तो दरअसल अरविंद केजरीवाल एक गलत नैरेटिव सेट किया गया ना, माननीय पूर्व जज के द्वारा, चंद्रचूड़ साहब के द्वारा, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई। लेकिन इस वाले केस में इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी का मुखिया था और उस पर यूएपीए और तमाम ऐसे मामलों में मामला दर्ज नहीं था, तो उसको एक बार बेल भी दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यूएपी और तमाम आपराधिक और आतंकवादी संगठन और साठ गांठ ताहिर हुसैन के क्लियर कट निकलते, तो इसमें ताहिर हुसैन को बेल देने का मतलब है कि वो सीधे तौर पर जाएगा तो पूरा का पूरा चुनाव। अच्छा, अब अगर बेल देने की नियमावली ये होगी कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको बेल दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हर साल देश में 4-5 जगह, 2 जगह, 3 जगह चुनाव होते हैं। विधायकी का भी होता है, पार्षदी का भी होता है, हर जगह का चुनाव होता है। तो मुझे लगता है कि जो जेल में बंद है, मान लो गुजरात में बंद है, तो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगा, वो अंडमान का लड़ेगा, वो कहीं का भी चुनाव लड़ लेगा। चुनाव लड़ना, बेल बेल पाने का एक तरीका अगर चुनाव है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। तो ताहिर हुसैन का सीधे बचाव ना करके वो मूर्खता वाले लॉजिक देने का कार्य मुल्ला ने किया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब ये सोचिए, दोनों जजेस के अलग-अलग निर्णय रिकॉर्ड करवाए गए। जस्टिस पंकज मित्तल ने ये रिकॉर्ड करवाया कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। दूसरे जज जो मियाँ जी जो मियाँ लॉर्ड हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये रिकॉर्ड करवाया कि ताहिर हुसैन को बेल दे देनी चाहिए इन कारणों से। अब या तो इस मामले को चीफ जस्टिस सुनेंगे या फिर इस तीसरा जज, सेपरेट जज आएगा जो इस मामले को सुनेगा, और 1 बाय 1 से ये मामला ये टाई हो गया है। अब या तो तीसरा जज आए या सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई इसे सुने, या फिर एक नई बेंच बने जिसमें 3 जजेस हों। लेकिन मैं अभी भी सवाल आपसे उठा रहा हूं कि अगर वो हरा टिड्डा है, तो किसी भी पोस्ट पे जाए, वो अपनी मानसिकता, अपनी ज़हनियत को, अपने वाहियात और थर्ड क्लास देश विरोधी और आतंकवाद के परिपोषित होने के माध्यमों को वो कभी नहीं रोक सकता है। वो कभी उससे पीछे नहीं हट सकता। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम।